हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीचर्स प्रेप। आज हम इस वीडियो में वाइगोस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में समझेंगे। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बाद वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली सीटेट और अदर स्टेट टेट या फिर हम कह सकते हैं टीचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल और ईजी कॉन्सेप्ट है, तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेव वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इनका जन्म 1896 ओरछा में हुआ था, जो कि उस टाइम रशियन एम्पायर का पार्ट था, बट प्रेजेंट डे वो बेलारूस का पार्ट है। इन्होंने लॉ, लिटरेचर, साइकोलॉजी इन सभी चीज़ों की पढ़ाई करी है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से। एंड वहाँ से ही उनका इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन में और चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टार्ट हो गया था। ये एज अ साइकोलॉजिस्ट इन्होंने काम करा है और इन्होंने बहुत सारी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं। और ये क्योंकि रशिया से थे इसलिए इन्हें रशियन साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। एंड इनका ज़्यादातर काम जो है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है बच्चों के ऊपर, उसके ऊपर निर्धारित था। इन्हें फादर ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि उनकी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चरल थ्योरी है। और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो हम फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में देखते हैं, जैसे कि ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर्स, स्कैफोल्डिंग और लैंग्वेज के ऊपर भी इन्होंने बहुत फोकस किया है कि कैसे लैंग्वेज का रोल होता है बच्चों की थिंकिंग पे। सिर्फ 37 की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। लेकिन इनके इस शॉर्ट लाइफ पीरियड में भी इनके जो आइडियाज़ हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। एजुकेशन में, साइकोलॉजी में एंड इवन पेडागॉगी में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एज़ फ्यूचर टीचर्स आपको इनके कॉन्सेप्ट के बारे में, इनके थ्योरी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। Vygotsky had a socio-cultural view of child development, meaning he believed that a child's development happens mainly through social interaction and culture. Social interaction is the foundation of learning. Children learn first through interaction with parents, teachers, and peers. इसका मतलब ये है कि बच्चे का विकास जो है वो आस-पास के लोगों से बातचीत करने से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि उसके आस-पास उसके माता-पिता हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके मित्र हैं, तो इन लोगों से जितना वो बच्चा इंटरैक्ट करता है, जितना बातचीत करेगा, उतना ही उसकी थिंकिंग और डेवलप होगी, उतना ही उसके सोच विचार को एक स्ट्रक्चर मिलेगा। Knowledge is built through collaboration and communication, not just individual discovery. इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो ज्ञान है, उसकी जो सोच विचार है, वो बातचीत करने से, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने से, सवाल जवाब करने से बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। अकेले आइसोलेशन में रह के वो चीज़ें नहीं हो सकती उतनी अच्छी तरीके से। तो बच्चा अपने आसपास जितने ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करेगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझेगा, एक दूसरे को मदद करेगा, तो उससे उसका जो थिंकिंग है वो और भी ज़्यादा डेवलप होगा। इसी के साथ साथ वाइगोस्की ने कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग पर भी बहुत फोकस किया है। जैसे स्कूल में अगर हम 3 से 5 बच्चों का एक ग्रुप बना दें और वहाँ पे हम उन्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दें या फिर कोई टास्क करने के लिए दे दें, तो यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं, 3 से 5 बच्चे जो उस ग्रुप में हैं, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट करेंगे, वो एक दूसरे से सीखेंगे, उनके बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब भी उतनी ही डेवलप होंगी। इसी के साथ साथ हर मेंबर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और वो एक ग्रुप में काम करने की वजह से टीम वर्क और एक दूसरे को सपोर्ट करना भी सीखेंगे। इसीलिए स्कूल्स में ग्रुप प्रोजेक्ट हुआ या ग्रुप वर्क हुआ को उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इससे जो है बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलप होता है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उनके कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। Peers can help a learner perform tasks within their zone of proximal development, enabling learning that would be difficult alone. यानी कि जब बच्चा कोई काम है जो अकेले नहीं कर पा रहा है, तो एक मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि वो बच्चा जिसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो जाके उसकी मदद करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। यहाँ पे जो भी बच्चा है या टीचर है वो हिंट्स प्रोवाइड कर सकता है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है, गाइड कर सकता है, ताकि बच्चा जो है वो उनके सपोर्ट की मदद से अपनी एबिलिटी के थोड़ा बाहर सीख पाए और जिससे उसको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। छोटे छोटे जब उसे हिंट्स मिलेंगे तो फिर शायद वो चीज़ वो और अच्छे तरीके से समझ जाए। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिक्चर में एक लड़की है
जहाँ पे लिखा है व्हाट आई कैन डू अलोन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो अकेले बिना किसी के हेल्प के कर सकती है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है या कोई कॉन्सेप्ट को वो आसानी से समझ चुकी है। बट यहाँ पे उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो उसे समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो वो नहीं फिगर आउट कर पा रही है उसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर का रोल आएगा। कौन हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर? उसके कोई ज़्यादा केपेबल फ्रेंड्स, टीचर्स या फिर पेरेंट्स। यहाँ पे वो उसको वो लर्निंग और वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, गाइड करेंगे या फिर हिंट्स देंगे, जिससे वो टास्क को या वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ सकती है। यही जो उसका डिफरेंस है कि हम क्या खुद से अकेले कर सकते हैं और क्या हम किसी के हेल्प से कर सकते हैं, इसी डिफरेंस को ही हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लासरूम में एक स्टूडेंट है और उसको मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर फिर एक टीचर जो है उसे हिंट दे सकता है या फिर उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता है, ताकि उसके बाद वो स्टूडेंट जो है खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो यही जो टास्क है वो चाइल्ड के, उस स्टूडेंट के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंडर में आएगा कि किसी के हेल्प से वो बच्चा जो है वो कुछ टास्क कंप्लीट कर लेगा। इसी के साथ साथ हम एक और टर्म सुनते हैं जिसे ZAD कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है? ये वो टास्क होते हैं या वो लेवल है जिस पे बच्चा है और वो किसी के हेल्प के बिना वो टास्क को कंप्लीट कर सकता है, यानी कि किसी पे डिपेंडेंट रहे बिना इंडिपेंडेंट होकर खुद से उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बच्चे की या लर्नर की करंट एबिलिटी है, यानी कि क्या चीज़ें, कौन सी स्किल्स उसके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, तो वहाँ पे उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो बिना किसी के हेल्प के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। तो इसी को जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली। वाइगॉस्की की थ्योरी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का सिंपल मतलब यही है कि हम एक स्टूडेंट को टेम्पररी हेल्प देते हैं ताकि वो कोई भी टास्क को कंप्लीट कर ले जो वो अकेले नहीं कंप्लीट कर पा रहा था। जैसे उसमें हम टीचर या पेरेंट जो है बच्चे को स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, जिससे बच्चा जो है वो समझना शुरू कर दे और धीरे धीरे हम उस गाइडेंस को या फिर उस हेल्प को रिड्यूस करते चले जाएंगे, ताकि बच्चा धीरे धीरे इंडिपेंडेंट भी बने। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम वाइगॉस्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। वाइगॉस्की से रिलेटेड एक स्पीच डेवलपमेंट भी दिया हुआ है उन्होंने, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।